हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे निफ्टी एंड बाकी इंडेक्सेस का एनालिसिस फॉर 20th ऑफ जनवरी मंडे वुड बी अ रियली इंटरेस्टिंग डे बिकॉज यहाँ मार्केट एक काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टेज पे अभी होल्ड कर रहा है एंड मंडे को काफ़ी बड़े जो कंपनीज़ हैं उनके रिजल्ट भी आने वाले हैं। अगर हम निफ्टी को 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। तो एक यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल एंड देन उसके बाद एक डोजी फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो डोजी फॉर्मेशन है ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखिए जो अपर विक है दैट इज़ बिगर देन द लोअर विक। यहाँ पे एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि मार्केट एक डाउन साइड पे है, अभी मार्केट एक बॉटम पे है एंड यहाँ पे अगर कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि ये अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। अगर हम ये एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें जो टारगेट दिखते हैं अपसाइड में, वो जो टारगेट है वो 23,468 का हमें एक टारगेट दिखता है। अगर कल मार्केट 50 to 60 पॉइंट्स गैप अप ओपन होता है और जो ये हाई है, जो ये स्विंग है, जो 382 का स्विंग लगाया है, अगर वो निकलता है तो यहाँ पे हमें एक 500 तक मोमेंटम मार्केट में मिल सकता है। अगर हम 15 मिनट्स में देखें तो यहाँ पे देखिए एक अपसाइड से ट्रेंड लाइन आ रही है, उसका यहाँ पे एक कल रिजेक्शन लिया है और अगर यहीं पे कल वापस ओपन होता है मार्केट तो यहाँ पे एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि जो निफ्टी है वो अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश कर सकता है। तो जो पहला टारगेट हो सकता है वो हमारा 23,310 एंड जो सेकंड टारगेट वो होगा 23,364 एंड थर्ड टारगेट 23,413। ये हमारे पास 3 टारगेट आते हैं। बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 23,151 के पास तो ये जो लो लगाया है ये एक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड देन सेकंड टारगेट ये जो गैप है ये होगा एंड जो थर्ड टारगेट है वो 23,040। अगर हम एक बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट कंडीशन ये है कि हमें मार्केट की जो ओपनिंग है वो हमें कुछ इस जोन में चाहिए। इस जोन में अगर मार्केट की ओपनिंग होती है तो यहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो थोड़े से कंटिन्यू होंगे, जो अपसाइड के सेंटिमेंट है वो बुलिश सेंटिमेंट से यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएंगे और यहाँ पे मार्केट एक रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी एक हाफ डबल बॉटम का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बनने जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एक ये इस तरीके से मार्केट फॉर्मेशन कर रहा है। अगर कल के सेशन में हमें एक फ्लैट ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग मिलती है तो ये जो स्विंग है ये निकालने की डेफिनेटली कोशिश कर सकता है मार्केट और 48,620 इसके ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो जो 48,984 है वो फर्स्ट टारगेट हो सकता है एंड सेकंड टारगेट हमारा 48,286। कल का इंटरेस्टिंग है क्योंकि HDFC बैंक का भी रिजल्ट है यहाँ पे और एक ICICI बैंक का भी रिजल्ट है अगले हफ्ते। तो यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है अगर ये दोनों बैंक अपसाइड मोमेंटम करते हैं और रिजल्ट यहाँ पे अच्छे आते हैं तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक मोमेंटम देखें तो ये इस जोन के बाद ही आएगा। इन पास्ट बहुत बार ऐसा हुआ है कि देखिए जब भी मार्केट यहाँ पे एक डबल बॉटम का यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो रहा था तो उस टाइम पे इस फॉर्मेशन में देखिए यहाँ पे ये पूरा डाउन साइड पे ट्रेड कर रहा था एंड अगले दिन गैप अप जो ओपन होता है वो एक डब्लू का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट करता है एंड यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ तक जो 50,256 का एक हमें टारगेट दिखता है। फिर निफ्टी में भी अगर हम देखें तो सिमिलर स्ट्रक्चर जस्ट लाइक बैंक निफ्टी यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे कल अगर फ्लैट और थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हमें मिलती है तो ये एक रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। 24,788 तक हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए एंड जो सेकंड टारगेट है वो 22,887। तो ये हमारे पास 2 टारगेट फिन निफ्टी में है।
डाउन साइड में यहाँ पे इस लो को अगर ये निकालने की कोशिश करता है 22,521, तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ पे ये गैप होगा जो 23,386 का गैप है, वो हमें ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। बैंक एक्स भी ये निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा ही स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी, तो हम यहाँ इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अगर हमें फ्लैट और गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। अगर हम मिड सीपी देखें, तो मिड कैप देखिए तो देखिए ये एक अच्छा एक स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे एक बड़ा फॉर्मेशन, एक बड़ा डाउनफॉल आया है, और डाउनफॉल आने के बाद ये जो है देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये जो बड़ी रेड कैंडल एंड देन एक छोटी ये जो ग्रीन कैंडल एंड रिजेक्शन ऊपर से लिया, एंड देन जो फ्लैट ओपनिंग और थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग ने हमें एक डाउन साइड मोमेंटम दिया। यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक गैप अप एंड देन यहाँ पे ये डाउन साइड से रिजेक्शन लेके अप साइड आया है। तो अगर 12,269 मंडे को ये निकालता है तो हमें एक अपसाइड में मोमेंटम मिल सकता है मिड सीपी में। विक्स यहाँ देखें तो फाइनली ये राइज होना शुरू हो गया है। तो कल अगर मार्केट में विक्स ये राइज होता हुआ दिखता है तो हमें एक थोड़ा प्रीमियम एक्सपेंसिव होते हुए दिख सकते हैं, प्लस वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो हम थोड़ा स्टॉक्स का एनालिसिस है वो हम उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो टिल देन, थैंक यू गाइस।